बनाते हैं नॉर्मली, आपने देखा होगा कि वो एक्सटीरियर पे थोड़ा सा फोकस करते हैं और इस तरह से आपका इसमें ड्रॉ करते हैं कुछ बिल्डिंग्स इस तरह से। यस और नो? या फिर आपका रेक्टेंगुलर जो बेस होता है इस तरह से आपने ले लिया है ना, और ये बेस का ले लिया आपने जो आपके बाउंड्री लाइन पे है, मतलब नीचे की तरफ है। अब आप ये देखो कि अगर ये बिल्डिंग है आपकी और टोटल हाइट इसकी है कितनी, 100 मीटर। कितनी? 100 फीट। तो इसमें आप 10-10 फीट पे अगर एक फ्लोर डाल रहे हो तो कितनी लेवल्स आ जाएंगी आपकी? 10। तो हर एक प्लेन पे आपने इसका क्रॉस सेक्शन लिया। क्या किया? क्रॉस सेक्शन आप ले रहे हो, तो जो भी आपका यहाँ पे होगा उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? कंसेप्चुअल मासिंग कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है इसमें, हम एक्सटीरियर व्यू को फोकस में रखते हैं। क्या रखते हैं? एक्सटीरियर व्यू को। ठीक है, यहां से मैंने आर्किटेक्चरल फाइल को ओपन किया। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप क्या करो, आपको ये फोकस करना है कि हमारी कितने फ्लोर की बिल्डिंग होनी चाहिए। तो आप इसमें कितने फ्लोर लेना चाहते हो? बताओ। G+2 ले लीजिए। नहीं सर, ये G+2 या 3 के लिए नहीं, ये कम से कम 10-12 फ्लोर की बिल्डिंग होगी। हम उसी पे थोड़ा सा उसका व्यू भी निकल के आता है ना। अब G+3 में आप क्या व्यू निकाल लोगे? 100 फीट जी, 100 फीट जो आपने लिया था वो ले लीजिए। हाँ, मैं 100 फीट ही ले लेते हैं इसको, यानी कि 10 लेवल बना लेते हैं जी, लेवल ले लिया। हाँ, और यहाँ से आपने इसमें ऑफसेट दे देते हैं 10 फीट का और क्लिक करते जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपके 10 फीट हो गए। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 11 कर लेते हैं। अब मुझे आपको ये बताना है कि अब इसमें हमें अलग अलग लेवल पे, मतलब कि आप एक लेवल छोड़ के भी आप ले सकते हो या सब पे अलग अलग भी ले सकते हो, मतलब क्रॉस सेक्शन आपको कैसा चाहिए। बात आई समझ में कि नहीं? कि आप किस तरह से उसमें क्रॉस सेक्शन लेना चाहते हैं, उसके बेहाफ पे आप यहाँ से उसको पिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको, एक तो फर्स्ट पे तो आपको लेना जरूरी है ही, और एक आपको लास्ट पे लेना जरूरी है। बीच में आप एक एक छोड़ के भी ले सकते हैं और सब पे भी ले सकते हैं। तो आप रेक्टेंगुलर लेना चाहते हैं बिल्डिंग की शेप या इलिप्टिकल शेप? रेक्टेंगुलर तो लेते ही हैं। इलिप्टिकल ले लें? हाँ कुछ हाँ कुछ इलिप्टिकल टाइप ले लो सर। ठीक है, नहीं तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से देखो आपके पास एक टैब होता है मासिंग का, और यहाँ पे जाओ आप इन प्लेस मास। ओके, और मास 1 आ रहा है और इसको भी आप कॉपी कर दीजिए। इसकी भी प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं, आप थोड़ा सा फोकस करना। अब वो यहाँ से आपने ले लेते हैं, रेक्टेंगल ही लेते हैं चलिए, पर इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे रेक्टेंगल को। इसकी आप लेंथ कितनी लेना चाहते हो? ये 32 फीट है, कितना लेना चाहते हो? 30 कर ले, ये 25। कितना भी कर लीजिए, 30 कर लेते हैं।
और ये इसकी लेंथ है, इसको 68 है, इसको हम कर लेते हैं 50। ठीक है, जी अब इसमें आप यहाँ से आर्क ले लो। Now this is your rectangle. Now choose arc in the back of your building, right? And delete this line and choose circles like this in the sides and trim. First of all, break this. इसको डिलीट कर दिया। ओके, सिमिलरली आप ऐसे यहाँ पे भी कर दो। अब फ्रंट से कैसे रखना चाहते हो? फ्लैट रखना चाहते हो या यहाँ पे भी कुछ आर्क वगैरह देना चाहते हो? ठीक है ना सर। ओके, चलिए अब यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट फ्लोर पे चूज कर लिया। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं और इसी ड्राइंग को हमने असाइन टू सिलेक्टेड लेवल पे, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स पे करते हैं और एक एक लेवल छोड़ करके उसको कॉपी कर देते हैं। 5 पे, 7, 9 और 11, राइट? ठीक है, और इसको कर दिया हमने ओके। अब हमने 3 पे गए, 3 पे इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ, इसको हमने पूरे को सिलेक्ट किया, स्केल कमांड ली और सेंटर पे हमने डिस्टेंस दे दिया। स्केल कमांड लिया, इसको पूरे को सिलेक्ट किया, एंटर, और इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं, लाइक दिस। कितना था हमारा? इसको 46 फीट ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम 5 पे जाते हैं, इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, स्केल लिख करके एंटर करते हैं और सेंटर पॉइंट देते हैं। अब इसको फिर से हम कितना कर लें और छोटा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं आपका 30 फीट। अब 7 पे जाते हैं, अब इसको इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। फिर से स्केल कमांड लिया हमने और इसको सिलेक्ट कर लिया। चलिए इतना रख लेते हैं इसको। अच्छा, अब वो 9 पे सेम रख लेते हैं और 11 पे इसको थोड़ा सा हम शेप ही चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ से डिलीट करके पहले एलिप्स बना लेते हैं और ऊपर की जो शेप होगी इसकी रूफ, वो आपकी एलिप्टिकल शेप में ले लेते हैं हम। ठीक है जी, और इससे थोड़ा सा बड़ा, और इसको बीच में से हम कर देते हैं डिलीट, इस तरह से। तो अब अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो ये आपको शेप इस तरह से नजर आएगी। जी, ठीक है,
अब यहां से इसको यहां से करो फिनिश, सिलेक्ट किया आपने इसको, ओहो यहाँ पे किया आपने, और इन सबको सिलेक्ट कर लो आप, जितने भी आपके ये हैं कंट्रोल दबा करके सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट किया आपने, ये फिनिश करने से पहले करना है आपको। 3D में जाकर के इसको सिलेक्ट कर लिया। अब देखो आपके पास क्या ऑप्शन है, यहाँ पे क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन है। क्या है? क्रिएट फॉर्म। ये कमांड हम पहले भी कर चुके हैं प्लेस इन मास्क में, आपको याद होगा, वहां पे हमने काटने के लिए किया था, है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म करेंगे। सॉलिड फॉर्म पे क्लिक किया तो ये बिल्डिंग देखो आपकी उस फॉर्म में आ गई, जैसी शेप आपने चूज की है देखो। और अब यहाँ पे फिनिश मास्क आप कर सकते हो। आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है कि नहीं शेप इसकी, ये देखिए। तो आप जैसी शेप जिस फ्लोर पे लेना चाहते हैं उसी शेप की आगे देखो। अब आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट तो किया ही है, और यहाँ पे प्लेस मास फ्लोर्स पे जाएंगे तो आपकी जितने भी लेवल्स हैं सब पे सिलेक्ट कर लो और इसको कर दो ओके। तो अब देखो इसमें फ्लोर्स भी आपके आ गए, मतलब लेवल्स पे फ्लोर क्रिएट हो गए कि नहीं हो गए आपके? जी जी। अब ये तो आपकी बिल्डिंग के मासिंग का यहाँ तक का काम था। मासिंग के बाद अब यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, फ्लोर, वॉल, रूफ, कर्टेन सिस्टम। याद हो तो देखो मैंने आपको कर्टेन सिस्टम यहाँ पे भी था, यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया था, याद है? इसमें भी नहीं आपका वॉल बाय फेस था, ये भी मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया था। फ्लोर में भी था फ्लोर बाय फेस, है ना, ये देखो हमने ये भी नहीं किया था। जी। सिमिलरली हमारे पास रूफ बाय फेस था, हमने ये भी नहीं किया था। मासिंग में देखो आपके पास आ रहा है रूफ मॉडल बाय फेस, सेम वही है, जी फ्लोर भी है, वॉल भी है, रूफ भी है और कर्टेन सिस्टम भी है। तो हम एक एक करके ये जी। सारी चीजें यहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहला आता है आपका फ्लोर का, तो आप यहाँ से फ्लोर को चूज करेंगे और यहाँ से देखो आप चूज कर लेंगे कौन सा फ्लोर आपको चाहिए, जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं वैसे ही। तो ये हम ले लेते हैं वुड फिनिश, और 10 इंच का रहेगा ये। अब यहाँ से आप इनको सिलेक्ट कर लो जितने भी आपके पास फ्लोर है, जैसे कि ये कर लिया आपने, ये कर लिया, ठीक है। पहले सिलेक्ट करना है सबको, फ्लोर लेने के बाद 1 बाय 1, ठीक है, ठीक है। सिलेक्ट हो गए ना सारे अभी आपको। अब देखो आपका ये ऊपर वाला जो इलिप्स है ना, ये सिलेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, रूफ है, इस वजह से। रूफ। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दो, क्रिएट फ्लोर। तो देखिए ये आपके फ्लोर क्रिएट हो गए इसके अंदर वुड फिनिश के साथ। अच्छा, अब आप इसमें क्या करना चाहते हो, अब यहाँ पे आप रूफ क्रिएट करना चाहते हो, तो रूफ के साथ आप यहाँ पे जनरेट ले लो और ये ऊपर वाला सेलेक्ट कर लो और इसको भी क्रिएट रूफ कर दो। तो ये आपकी रूफ क्रिएट हो गई इसके ऊपर। अब नेक्स्ट आप लो यहाँ से मासिंग में वॉल। अब आपको तीन चारों साइड से इसमें वॉल लगानी है। वॉल पे क्लिक किया,
अब इसमें देखो वॉल आपको सबसे पहले तो आपको कौन सी लगानी होगी, जैसे ब्रिक वॉल लेनी है आपको, है ना। तो जिस तरफ हमारा प्लेन वाला पोर्शन है उस तरफ तो लगा देते हैं ब्रिक, क्लिक करके देखो लग गया स्पेस पे आपका, यस और नो। और इस पे भी आपने यहाँ पे लगा दिया, और इस तरफ भी आपने ये लगा दिया। जब वॉल वाला ऑप्शन ठीक है जी। अब देखो ये लग गया आपका, ब्रिक वर्क का आपका कंप्लीट हो गया डियर। अब आपको चाहिए कर्टेन सिस्टम, तो मासिंग में ही आप यहाँ से क्या ले लो, कर्टेन। कर्टेन में आप इसके फेसेस सेलेक्ट कर लो, ये कर लिया आपने, ये कर लिया, ये कर लिया आपने, ये भी कर लिया, रोटेट कर लो। अच्छा कंट्रोल दबा करके करना भाई। जो माल लगे चाहे मजदूर लगे चाहे वो आप सभी अब एक एक करके लगाते हैं, सिलेक्ट करने में थोड़ी, देखो इस पे लगी कर्टेन सिस्टम आपकी, ठीक है। अब दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लो, दूसरे वाले फेस को, इसको भी क्रिएट कर दो, सिलेक्ट कर लो, इस पे भी आपने लगा दिया। सिमिलरली आप इस तरफ भी आप लगा सकते हैं। लग गया देखो कर्टेन आपका पूरा सब पे। जी सर। तो ये इस तरह से आपकी, ये इस तरह से आप देखो आपकी वॉल लगा दी, रूफ लगा दिया, और आपने ये एक्सटीरियर से विंडो आपको दिखने लगी आपकी किस तरह से आ रही है ना। आपको ये अपनी बिल्डिंग का एक्सटीरियर व्यू दिख रहा है कि नहीं जी। अब इसमें आपको जैसे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ये एक्चुअली हम जो ये बनाते हैं ऑफिसेस, ये इसमें आपका रहता है रेसिडेंशियल कम, और हम इसको ऑफिशियल ज्यादा बनाते हैं, एक क्योंकि हम ऑफिसेस ही इस तरह से क्रिएट करते हैं, राइट हो ना। ऑफिस हो गए आपके, होटल्स हो गए आपके, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए। तो आप इसमें आप कुछ भी जैसे नॉर्मली आप करते हो, विंडो लगाना, ठीक है, और डोर लगाना, वो तो आप कर ही सकते हैं। कंपोनेंट लगाना, कुछ भी कंपोनेंट आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ऐड करके रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। पार्टीशन लेकर के आप पार्टीशन वॉल्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं। जी जी। तो आप इसमें हर एक चीज इसमें प्रेस करके देखो, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको टेबल्स आपने लगाएंगे, तो टेबल्स आपको दिख रही हैं। इसमें सीलिंग भी आप लगा सकते हो, सीलिंग का भी देखो ऑप्शंस है, लाइटिंग भी आप उसमें लगा सकते हो। तो वो सारी चीजें आपको रिपीट करनी पड़ सकती हैं जो आपने अब तक सीखी है। मासिंग का काम आपका यहीं तक था, बाकी आप इसमें पूरा जो भी डेकोरेशन की चीजें हैं, ठीक है, लाइटिंग लगानी है, पार्टीशन वॉल्स लगानी है ऑफिस में, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। तो वो फ्लोर प्लान आप अब जा करके, पहले हमने बिल्डिंग का एक्सटीरियर बनाया, फ्लोर प्लान अब क्रिएट कर सकते हो आप। आई बात समझ में कि नहीं। हाँ जी। तो इस तरह से आप इसमें ये क्रिएट कर सकते हो।